हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कल्याणी त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टीचिंग वाला पर। आज हम यहां पर कुछ खास बातें करने के लिए आए हैं। आखिर इसमें क्या खास है, हम इस वाले बारे में भी एक बार बात करेंगे यहां पर कि आखिर जब हम कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें कितने उसके लिए मेहनत करनी होगी, क्या हमें उसके लिए कुछ बदलाव के साथ में आना होगा, या फिर अगर हम देखें अब से पहले का रिकॉर्ड, मैं अब की बात नहीं कर रही हूँ, हम चलेंगे यहाँ से सीधा 2020 में। 2020 से लेकर 2023 यानी कि जो पिछले 3 साल हैं, हम सिर्फ उनका एक रिकॉर्ड उठाएंगे। उस रिकॉर्ड के आधार पर देखेंगे कि हमें अब सीटेट की तैयारी किस तरह से करनी होगी, हम किस तरीके से अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अभी जो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 2023 वाला, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत कम स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। 23-24 वाला जो हमारा अभी है, अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि काफ़ी कम बच्चे थे हमारे जो इस बार पास हो पाए। रीज़न क्या रहा होगा, क्या पहले से ही ऐसा होता हुआ आ रहा है या कुछ इस बार बदलाव हुआ था जिसको हमने इस बार देखने के लिए एक रिजल्ट के तौर पर देखने के लिए वो हमें मिला है। चले तो एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये वो वाले कुछ प्रश्न हैं जो मेरे सामने आए हैं, जिनको लेकर मेरे पास में बार बार बच्चों ने बोला है कि एक बार हमें इनके बारे में आप बता दीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर स्पेशल इसी पर बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं कितने फॉर्म भरे जाते हैं। इस वाली चीज़ पर कितने फॉर्म भरे जाते हैं हर बार की हमें देखना होगा। मैंने कहा हम 3 साल का डाटा देखेंगे अब तक का। उसके बाद है कितने नंबर पर होते हैं हम पास। इसका काफ़ी बच्चों को इसकी जानकारी रहती है, लेकिन जो बच्चा सबसे पहली बार पेपर देने के लिए आता है उसके दिमाग में ये प्रश्न भी रहता है कि मुझे पास करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है कुल कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं हर बार जब वो पेपर देकर आते हैं। तो हम पिछले 3 साल का ही रिकॉर्ड यहाँ से निकाल कर देखते हैं कि अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है और जो अभी वाला जो हमारा गया है, इसके बीच में कितना अंतर हमें देखने के लिए मिला है और इस बार क्या कुछ नया बदलाव भी होने वाला है। इन सभी पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी अगर आपको भी लगता है आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है सीटेट से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उस पर भी आपको जितना हो सकता है समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम यहाँ से सीधा लेकर चलते हैं आपको आपकी सीटेट की वेबसाइट पर। चलिए फिर देर नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे वेबसाइट के साथ में। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को पहले से ही आपके डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये हम सबसे पहले यहाँ पर देखो काफ़ी आपके पास में जो पब्लिक नोटिस यहाँ पर है, ये आपका जनवरी 2024 वाला आंकड़ा है। पर इसको दिखाने से पहले मैं बात यहाँ पर इससे आगे की करूँगी, और हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 2023 वाला, यानी कि जो आपका सीटेट 2022 का था और जिसका जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 23 के अंदर। तो एक बार हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा पेपर 1 पेपर 2, हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हमारे हैं 17 लाख आपके यहाँ पर पेपर 1 में और 15 लाख यहाँ पर आपके पेपर 2 में। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो वही 33-34 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पर बैठे, जिनमें से अपियर्ड यानी कि जिन्होंने वहाँ पर गए फॉर्म अपना मतलब जो अपना एग्ज़ाम है अपना एग्ज़ाम दिया, उनमें से 14 लाख के आसपास आपके पेपर 1 में और 12 लाख के आसपास आपके पेपर 2 में बैठे। वहीं अगर हम क्वालिफाइंग रेशो देखते हैं तो 5 लाख के आसपास यानी कि 5.5 लाख के आसपास यहाँ पर पेपर 1 में और 3.5-4 लाख के आसपास हमारे जो बच्चे हैं वो पेपर 2 में यहाँ पर पास करिए। यानी कि अगर हम देखें कि अगर हमारे 33-34 लाख के आसपास फॉर्म फिल हो रहे हैं तो उनमें से जो पासिंग है आपके वही 8-9 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट को पास किया। आगे देखते हैं आगे का आपका क्या रिकॉर्ड है। यहाँ पर बात आगे की करेंगे यहाँ पर, और बात कर लेते हैं 28/8/2023 वाले की। ये आपका सीटेट जुलाई 2023 वाला है, उसकी बात करते हैं। पेपर 1 में
15 लाख के आसपास और पेपर 2 में 14 लाख के आसपास। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ आपके जो फॉर्म फिल हुए हैं तो आपके वही 29 लाख के आसपास आपके फॉर्म यहाँ पर फिल हुए हैं, और जिनमें से पेपर 1 में 12 लाख के आसपास और पेपर 2 में 11 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया, जहाँ पर टोटल मिलाकर देखा जाए तो 4 लाख के आसपास बच्चे वहाँ पर पास हुए हैं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं यहीं पर और बात करेंगे जो सीटेट जनवरी वाला जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है वो। हम यहाँ पर एक रेशो देखते हैं। पहले जहाँ हमने देखा कि 8 लाख के आसपास भी हमारा रिजल्ट आया है और 32 लाख बच्चों में से हमने देखा 30 लाख बच्चों में से हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है वही 6 लाख तक का हमारा रिजल्ट वहाँ पर आया, मतलब 6-7 लाख का। लेकिन अगर हम बात करें इस बार की तो जो इस बार का रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम देखें पेपर 1 में 9 लाख के आसपास और इस बार पेपर 2 में ज़्यादा फॉर्म यानी कि 17 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुआ है हमारे। और जहाँ पर अपियरिंग की अगर बात करते हैं पेपर 1 में 7 लाख और 14 लाख के आसपास पेपर 2 में यहाँ पर बैठे, तो सीधा सीधा सा 21 लाख के आसपास बच्चे बैठे। लेकिन इन सब का अगर पिछली बार के रेशो से अगर एक बार आंकड़ा मिला है तो लगभग कम से कम 4.5 लाख तक बच्चा पास होना ज़रूरी था, मतलब हो सकता था इतना अगर हम देखें पहले वाले के अगर मुकाबले में देखें। लेकिन हुआ कितना है, सिर्फ देखिए आप यहाँ पर वही 2 लाख के आसपास बच्चा हमारा यहाँ पर सीटेट पास किया है। रीज़न क्या हो सकता है, और इसका रीज़न हो सकता है पहला जो मुझे बच्चों से पता चल रहा है कि बच्चे का मानना है, मतलब काफ़ी बच्चों ने बताया कि मैम जो हमारी प्रश्न थे वो इतने लेंदी आए हैं, आपके सीडीपी में ही फंस कर रह गए, आगे पढ़ने का इतना समय नहीं मिला। हमने सीडीपी को कंप्लीट पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ कर दिया, मैथ्स पूरा पढ़ कर दिया, लेकिन हम हर किसी को इतने अच्छे से पढ़कर नहीं दे पाए। मतलब एक तरह से देखें तो एक टाइम मैनेजमेंट की समस्या भी कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न हो सकता है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग एक कारण था, लेकिन सबका जो एक कॉमन कारण मुझे मिला वो एक टाइम मैनेजमेंट का मुझे वहाँ पर मिला है। बच्चों ने कहा है कि एक एक प्रश्न पर इतना समय जा रहा था कि हम आगे के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। काफ़ी बच्चे इससे भी अलग जो मुझे आंसर देखने के लिए मिले, मतलब एक तो मेनली आपका यही हुआ लेंदी क्वेश्चन का हो गया कि क्वेश्चन लेंदी रहे हैं हमारे। कुछ बच्चा एक होता है ना डिप्रेशन में जो रहता है वही आपका, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं आपका बीएड बीटीसी वाला जो एक मुद्दा था, उसने भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक डर या कहे एक तरफ का एक डिप्रेशन आपके ऊपर हावी किया। हो सकता है शायद एक रीज़न ये भी है, और उसके साथ में एक जो मेन रीज़न है वो हुआ प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो आपका चेंज कर दिया गया है। तो हमें प्रश्न जो है इस तरीके से पूछे गए हैं, एक तो वो लेंदी थे, मतलब बहुत लंबे प्रश्न थे, साथ में ही उसको इतना घुमाकर पूछा गया कि एक सही पोर्शन को पकड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, और उसी चीज़ को ढूंढने में आपका समय ज़्यादा वहाँ पर गया है। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम यहाँ से चलेंगे अपने सेकंड पॉइंट की ओर। बात कर लेते हैं पासिंग को लेकर कि कितने नंबर पर पास होते हैं। हम अगर बात करते हैं ओबीसी की या फिर हम बात करते हैं एससी की, तो इनमें बच्चों को कितना 82 मार्क्स, यहाँ पर 82 मार्क्स यानी कि 82 नंबर बच्चों को चाहिए होता है पास करने के लिए। इसमें 0.12 का एक जो अंतर आता है, लेकिन 82 नंबर पर पास हो जाता है। और जब हम बात जनरल की करते हैं, इनको चाहिए होते हैं 90 नंबर पास होने के लिए। तो क्योंकि क्वालिफाइंग है तो बच्चा इतने नंबर लाकर क्वालिफाई कर जाता है। यहाँ पर जो आपको एक स्पेशल बात ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जब आप एक अदर स्टेट में फॉर्म फिल करने के लिए जाते, जैसे आपको यूपी के हो आपको दिल्ली में जाना है, बिहार के हो आपको दिल्ली में जाना है, तो आप सबको कितने नंबर चाहिए होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो 90। फिर आपको वही आपके जो 90 नंबर है, मतलब जो जनरल, क्योंकि आप सब जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाते हो, तो आपको इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब आपके जो उसके रूल्स हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग जाना होता है। और बहुत सी जगह ऐसा होता है, अगर हम अभी हाल फिलहाल में देखें जैसे बीपीएससी के भी एग्जाम्स हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा आपको 90 नंबर आवश्यक होते हैं कि आपका सीटेट में इतना आया हो।
तो ये हमने बात की यहाँ पर। तो मतलब अगर हम माने मोटा मोटा तौर पर, तो ये नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से रहें। अगर हमें किसी अपने ही स्टेट में फॉर्म फिल करना है तो बात अलग है। हाँ, KVS में रूल यही चलता है, क्योंकि आपकी सेंट्रल एग्ज़ाम होता है वो, तो उसमें आपका रूल यही होगा। लेकिन मान लो अगर आप एक स्टेट के ऊपर दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर 90 नंबर की ही ज़रूरत पड़ती है। अब बात करेंगे बदलाव की, कि ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को अब हमें कैसे पकड़ना होगा। सबसे पहले तो हमें प्रश्न का, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो तरीका हमें बदलना होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, अभी तक हम कैसे कर रहे थे, हम क्या करते थे, प्रश्न को देखते थे और सिर्फ प्रश्नों पर ही रह जाते थे, प्रीवियस पेपर उठा लेते थे। तो अब अगर देखें इस वाले एग्ज़ाम को या इससे पहले वाले एग्ज़ाम को, तो प्रीवियस में से कोई भी प्रश्न आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ से उस साल में पूछा हुआ है। PYQ हमें क्यों करना है, सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। अब आप सिर्फ PYQ करने से ही CTET पास नहीं कर पाएंगे, कि अगर हम ये सोचें सिर्फ PYQ कर लेंगे और CTET को पास करके आ जाएंगे, तो ऐसा अब संभव नहीं होगा। उसके लिए अब आपको कैसे करना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे कैसे, आपको ऑथेंटिक बुक्स, जो हमारी प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं, उनका सहारा लेना होगा। आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। NCERT के बेस पर ही आपको अपनी चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा, जिससे हम उनके साथ में जुड़ सकें और अच्छे से तैयारी करके अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अभी यहाँ पर दूसरी चीज़ है, हम आपके किस तरह से सहायता यहाँ पर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की है कि जितने बदलाव हुए हैं और जिस तरह से हुए हैं, हम उनके एक एक चीज़ पर वहाँ पर फोकस करें। अभी जैसे आप सब में से ज़्यादातर बच्चों को पता भी और उन्होंने मेरे से इस बात पर प्रश्न किया, इसीलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि आप सबका जो प्रीमियम बैच है CTET का, उसके अंदर जो खासियत है, वो सबसे बड़ी खासियत जो प्रीमियम में, मतलब जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगी यहाँ पर। बाकी सभी चीज़ हैं, देखो डाउट्स हैं, डाउट्स तो हम करते ही हैं, सॉल्व आप भी करते हो। कोई आपका डाउट्स आता है तो हम उसको नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व भी कर देते हैं। या हम DPP की बात करें, जैसे आपको हमारे यहाँ पर मिलता भी है, तो हम उनकी भी बात करते हैं। आपको PDF मिलती है, क्लास नोट्स मिलते हैं, वो भी है। वो सब चीज़ें नहीं, मैं प्रीमियम की बात करूँगी कि प्रीमियम क्या है। तो मतलब मैं क्यों कहूँ कि ये वाला जो है, हम जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव को हम इसके थ्रू यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 2-3 पॉइंट्स जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, एक तो है आपकी VLDR टेक्निक, और दूसरा है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रहा आपका पॉइंट, हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स क्या है, मतलब जो आपको अब टीचर आपके पढ़ाएंगे, वो आपके लिए कुछ स्पेशल नोट्स तैयार करेंगे। वो स्पेशल नोट्स ऐसे होंगे जो टीचर आपको अपने हाथों से बना कर देंगे, जिससे जो क्लास नोट्स होगा, अब आपको लगेगा कि मैम वो तुम क्लास में भी पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ लोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब मैं पढ़ाती रहती हूँ कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल देती हूँ, आप नहीं नोट करते, मैं लिखती भी नहीं हूँ, और वो चीज़ आपकी मिस हो जाती है। और बहुत बार देखा गया है कि वो चीज़ आपकी एग्ज़ाम में आ जाती है। जब मैं अपने हाथ से कोई चीज़ लिख रही हूँगी, तो मेरी एक आदत, अगर मैं अपनी आदत की बात करूँ, अगर मैंने एक वर्ड लिखा तो मैं उस वर्ड को समझाते समझाते 3-4 चीज़ें उसके बराबर में आपको लिखकर आराम से बता दूंगी कि भाई इसमें ये इस तरह से करना है। वो सारी चीज़ें आपको आपके हैंड रिटन नोट्स के अंदर मिलती है। उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें कैसे हो सकती है, जैसे जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी तो मैं कुछ चीज़ें बोल रही होंगी, कुछ चीज़ें लिख रही होंगी। हैंड रिटन में मैं सिर्फ लिख रही होंगी और वो पूरा लिखकर आपके साथ में दिया जाएगा। फिर आपका जो क्लास नोट्स होगा, जो हैंड रिटन नोट्स होगा, उन दोनों के सहायता से आपको पढ़ना होगा। आपको क्लास के अंदर समझाया जाएगा कि किस तरह से हमें किसी भी प्रश्न को सोल्व करना होता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर वीकली रिवीजन क्लासेस हैं। मैं यहाँ पर इसे वीकली नहीं कहूँगी, रीज़न ये है कि वीकली का मतलब होता है एक हफ्ते के बाद में, लेकिन नहीं, मैंने आपको 2 टॉपिक कराए, मैंने आपको कोई 2 टॉपिक कराए, और 2 टॉपिक, जैसे मैं अधिगम अर्जन की बात करती हूँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है।
अगर मुझे इसको आपको पूरा तैयार कराना है तो मुझे पता है कि मैं इसके बाद में आपको कुछ ऐसे प्रश्न नहीं करवा पाऊंगी कि जहां से मुझे लगे कि मैं आपके बीच में से उसमें से क्वेश्चंस पूछ लूं, या अगर मैंने वो प्रश्न कराया और मैंने वो टॉपिक तभी के तभी आपको पढ़ाया तो आपके दिमाग में है कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर इसी टॉपिक के साथ में और मान लो मैंने एक टॉपिक किया, फिर मैंने एक टॉपिक और लिया आपका, मैंने अगले दिन आपको एक टॉपिक पढ़ाया समावेशी कक्षाएं क्या होती हैं, अगले दिन मैंने आपको पढ़ाया शिक्षण सिद्धांत। अब उन 3 टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो गए हैं और मैंने क्या किया कि इन तीनों का एक टेस्ट टाइप मैंने आपसे ले लिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं साथ में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा या 3 टॉपिक का मैं एक टेस्ट ले रही हूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक दिन में हमारे कितने, एक हफ्ते में हमारे कितने दिन होते हैं? 6 दिन होते हैं। उन 6 दिन में से अगर मैं आपको 3 क्लास के बाद एक टेस्ट दे रही हूँगी तो जो हमारी कमियाँ होंगी एक तो वो पकड़ में आएंगी, आपका जो टॉपिक होगा वो हर बार आपका रिवाइज होता रहेगा, फिर आगे की 3 क्लास ऐड करेंगे, फिर उन 6 क्लास का टेस्ट होगा, फिर 3 और करेंगे, फिर 9 क्लास का टेस्ट होगा। तो एक तरह से हमारी जो तैयारी होगी वो इस तरीके से हो जाएगी कि हम सभी चीज़ों को वहाँ पर लेकर चलेंगे। तो ये सबसे प्रमुख है VLDR। अब हम इस पर आते हैं। हम क्या करते हैं, मान लो मेरी आज क्लास है, मैंने आपको एक क्लास लेनी है, आप मेरे पास में आके पढ़ने लगे, आपने इससे पहले वो चीज़ें नहीं पढ़ी थी या मेरे से नहीं पढ़ी थी, आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस वाले प्रश्न को ऐसे ही क्यों कराया जा रहा है या इस टॉपिक को ऐसे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन दूँ, आपको आज जो क्लास लेनी है उससे पहले आपको उसके एक वीडियो क्लास मिल जाए, आपने उस वीडियो क्लास में वो पूरा टॉपिक मेरे से पढ़ लिया, आपने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा आए आप लाइव क्लास में, आपने वहाँ पर पढ़ा, वहाँ से कुछ दिमाग में आपके डाउट्स आ गए, वो डाउट्स आते ही आपने मेरे से क्लास में पूछा, मैंने उसको क्लियर किया, रिवाइज हुआ। मतलब पहले आपने वीडियो क्लास में देखा, फिर आपने मेरी लाइव क्लास में देखा, लाइव क्लास के बाद में फिर हमने टेस्ट में देखा, तो 3 बार तो आपको उसको मैं ही रिवाइज करा रही हूँगी, जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा ऑफर ये है कि अभी आप सबको पता ही है कि हमारा विश्वास दिवस ऑफर भी चल रहा है, जो कि आपका 85% ऑफ आपको हर एक बैच पर मिल रहा है। तो अगर आप अभी इसके साथ में जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा, ये सिर्फ 10 तारीख तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 10 तारीख तक अगर आप इसके साथ में जुड़ते हैं, इस कोर्स के साथ में, तो आप को 85% का ऑफ भी आपके बैच पर मिल जाएगा। दूसरा, अगर मान लो आपको ये भी है कि मुझे CTET के साथ में अगर मैम हम दूसरा भी कोर्स ले लें तो उसके लिए आपके महापैक है, टीचिंग महापैक आपके ये रहे। आपको अगर BPSC के स्पेशल लेना है तो आपका 1 ईयर वाला जो है यहाँ पर 1599 में है, इसमें आपका 4.0 भी कवर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग महापैक 2 ईयर वाले की, तो 2799 में अभी आपको मिलेगा, 1 ईयर का आपको 1999 में मिलेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट भी यहाँ पर रहेगा और ये ऑफर सिर्फ 10 तारीख तक रहेगा। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन CTET को लेकर। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न है किसी भी तरीके का कोर्स से रिलेटेड, जो आप मेरे से क्लास के बीच में पूछते रहते हो, अगर कोई भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वहाँ से आपके एक प्रश्न को लिया जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। चलिए तो फिर इस वाली सूचना को, जानकारी को यहीं पर करते समाप्त। मिलेंगे फिर से हम अगली सूचना के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।